जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारे जो भक्त वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले हैं या जो भक्त वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने चाहते हैं, तो उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि कैसे माता वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा, वैष्णो देवी मंदिर में रुकने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यात्रा में कितना समय लगता है और कैसे आप पहले ही सारी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो यात्रा पर्ची कहाँ से मिलेगी, इस सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी लोग कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाए वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है बाय ट्रेन। अब कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहां भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधे ट्रेन चलने लगी है, तो आप बाय ट्रेन कटरा जा सकते हैं। अगर आपके शहर से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको जाना होगा जम्मू स्टेशन के बाहर बस स्टैंड बना हुआ है, जहां कटरा के लिए हर 10 मिनट में बस मिल जाती है। तो अब बाय बस कटरा जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। बात करते हैं कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। कटरा में बहुत सारे धर्मशाला गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिसमें आपको 300 से लेकर 2500 रुपये तक रूम मिल जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कटरा में सबसे कम बजट में रुकने को कहाँ मिलेगा। कटरा बस स्टैंड पहुँच जाते हैं, तब पास में ही बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको मात्र 100 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाती है। ये कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। अब बात आती है आपको निहारिका भवन में बुकिंग कैसे करनी है। निहारिका बुकिंग काउंटर पर जाकर डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा सही समय रहता है माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। दोस्तों, साल में 2 नवरात्रि पड़ती है। उस वक्त आपको बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त यहाँ बहुत भीड़ रहती है और मानसून के समय पर यहाँ बरसात होती है। मानसून के मौसम में भी वैष्णो देवी की यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप वैष्णो देवी की यात्रा साल भर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, वैष्णो देवी में बहुत से होटल बने हुए हैं, जिसमें आपको थाली सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जहां 50 रुपये से 80 रुपये तक थाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको भरपेट खाना मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको कैसे वैष्णो देवी मंदिर में जाकर दर्शन करने चाहिए। अगर आप शाम तक कटरा पहुंच जाते हैं तो रात में आप नाइट स्टे कटरा में ही कर लीजिए और सुबह सुबह उठकर अपनी पैदल यात्रा शुरुआत कर दीजिए। लेकिन यात्रा से पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए कटरा बस स्टैंड में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको गंगा चेक पोस्ट 4 घंटे के अंदर पार करनी होती है। बाढ़ गंगा चेक पोस्ट आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड से ही ऑटो चलते हैं, जो 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं और आपको बाढ़ गंगा चेक पोस्ट तक छोड़ देते हैं। बाढ़ गंगा चेक पोस्ट पर आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है और आपके साथ जो यात्रा पर्ची दी जाती है उसको स्कैन किया जाता है। उसके बाद ही यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या फिर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, तो यहाँ से आप पिट्ठू पालकी की सुविधा भी करा सकते हैं। यदि आप पिट्ठू से भवन तक जाते हैं तो उसके लिए आपको 1100 रुपये का चार्ज देना होता है। और दोस्तों, अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 रुपये चार्ज देना होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने सबसे सस्ते ऑप्शन पर, मतलब पैदल ट्रैकिंग करते हुए भवन तक जाने के लिए। तो जैसे ही आप बाढ़ गंगा चेक पोस्ट पार करते हैं
थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता है। यहाँ पर जाकर आप माता वैष्णो देवी का प्रसाद ले सकते हैं और यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता बन गया है जिसे नया ताराकोट मार्ग कहते हैं और दूसरा रास्ता वही पुराना मार्ग है जिस पर आपको चंडप्रयाग और अर्धकुमारी के दर्शन होते हुए आप भवन तक पहुंच सकते हैं। जो ताराकोट का मार्ग है वो भी आपको अर्धकुमारी पर जाकर निकलता है। जो ये ताराकोट का मार्ग है ये 2 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपको एक फ़ायदा है और एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि इस रास्ते पर सिर्फ पैदल यात्री को ही जाने दिया जाता है और जो दूसरा रास्ता है उस पर पालकी, घोड़े, खच्चर वगैरह चलते रहते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी यात्रा पहले वाले रास्ते से कवर करें क्योंकि पुराने वाले रास्ते से आपको 2 किलोमीटर का सफ़र कम तय करना होगा और आप नए वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैकिंग करनी होगी। तो इसी तरह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए माता रानी के भवन तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं भवन में रुकने की। दोस्तों भवन में रुकने के लिए बहुत सारे रूम बने हुए हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ रूम में रुक सकते हैं पर उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी होती है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जब हम लाइन में लगते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेडीज़ को पर्स अलाउ नहीं है और जेंट्स के लिए लेदर की बेल्ट नहीं होना चाहिए और तीसरा मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। इसलिए दर्शन लाइन में अगर आप लगते हैं तो वहाँ से वापस निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भवन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों वहाँ पर होटल बने हुए हैं, वहाँ आपको लंच डिनर की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने साथ पानी की खाली बोतल, चिप्स के पैकेट या खाली कोई भी कूड़ा हो तो आप उसे या तो अपने बैग में रखें या फिर उसको कूड़ादान में ही डालें, इधर उधर ना फैलाएं क्योंकि प्रकृति है तो प्रगति है। जय माता वैष्णो देवी।